Hello and welcome back. 26 to 50, say 24, 450, 470 levels, 1800 पॉइंट्स का करेक्शन, बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारे डीएम, बहुत सारे फोन कॉल, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है उसको समझने के लिए थोड़ा सा मार्केट में क्या चल रहा है उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं आज हम इस वीडियो में। देखिए, लास्ट फोर्टनाइट से जो वॉल्यूम्स हैं एक्सचेंजेस पे वो नोटिसेबली नीचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। और डेली ट्रेड्स जो होती हैं और उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं फ्यूचर्स में और जो स्पॉट कैश मार्केट सेगमेंट होता है वो और 6 मंथ्स के लो पे आके बैठे हुए हैं अभी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेलिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं और अक्टूबर का हम अभी तक का डेटा देखें तो 86,458 करोड़ की वो सेलिंग कर चुके हैं। रिटेल कैंप जो है जिसको हम एक तीसरी महाशक्ति के नाम से भी जानते हैं वो बाइंग तो कर रहे थे। और जिस तरीके का 4 साल का रिटर्न दिया है इक्विटी मार्केट ने पोस्ट कोविड, आप देखें एक बुलिश हैंगओवर रहना और एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट रहना भी लाजमी माना जा रहा था। और ये जितना भी एफआईएस ने सेलिंग करी है, ये जो हमारे डीआईएस हैं उन्होंने बाइंग करके उसको कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करी है। एफआईएस का जैसे मैंने आपको फिगर बताया था 86,458 करोड़ का सेलिंग फिगर था, उसके कंपैरिजन में डीआईएस का 83,271 करोड़ का बाइंग फिगर भी है। अब मार्केट के कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो आपको एक सिंपल तरीके से समझने में हेल्प करेगा कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है और कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, मार्केट में टर्नओवर जो है एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लॉट्स अगर हम ट्रेडेड माने तो फ्यूचर और स्पॉट में मल्टी लेवल लोज पे अभी चल रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। मगर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो होती है, जो हमें एक मार्केट में किस किस्म का एक्सपोजर है वो समझने में हेल्प करती है, तो वो जो कि ट्रेडर्स यूटिलाइज करते हैं, ये कमिटमेंट लेवल्स होते हैं बाइंग और होल्ड करने की पोजीशन को स्प्रेड क्रिएट जो करते हैं अपने। ये धीरे धीरे रैंपिंग अप चल रही है और एक्सपोजर जो है वो यूजुअल लेवल्स पे है। तो एक जगह तो आपको टर्नओवर्स जो हैं वो लो दिख रहे हैं, मगर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स जो हैं वो आपको बहुत बड़ी भी दिख रही होंगी। और हम ये भी लेटली नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो बैन में भी हैं, उनका एक्सपोजर लिमिट इतना ज्यादा यूटिलाइज्ड है अभी करेंटली। अब इसका एक अच्छा साइन भी देखा जा सकता है या खराब साइन भी देखा जा सकता है। जब टर्नओवर मिसिंग होता है तो ये जो आपकी बिड्स होती हैं और ऑफर होते हैं, ये थोड़े से वाइड होने लग जाते हैं। और इसके कारण से क्या होता है कि इजी एंट्री और एग्जिट जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास टर्नओवर का क्वेश्चन नहीं होता है। अब इसके साथ साथ एक और चीज हम जोड़ते हैं, टिकट साइज पर ट्रेड जो होती है, जो ट्रेडिंग स्टाइल है इसमें वो इंस्टीट्यूशंस का और रिटेल का वो बहुत अलग होता है। इंस्टीट्यूशन की हम ट्रेड देखें, इनके लॉट साइज बड़े होते हैं और ये यूजुअली प्री ऑर्डर प्लेस करके अपना रखते हैं, जबकि रिटेल में थोड़ा सा अलग होता है। एक तो इनके टिकट साइज इतना बड़ा नहीं होता और ये ऑन द स्पॉट डिसीजंस यूजुअली लेते हैं और अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं। तो ये जो एक मैचअप है ये प्रॉपर्ली बैठ नहीं पा रहा है लोअर टर्नओवर्स के कारण। और आप देखें टिकट साइज पर ट्रेड थोड़ा सा नीचे भी गिर रहा है और ट्रेडर्स जो हैं वो इस कारण से सफर कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है और टिकट साइज पर ट्रेड अगर गिर रहा है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ट्रेडर्स को एग्जिट करने में। और फिर ये पोजीशंस यूजुअली मार्जिन कॉल के बाद ही कटती हैं। तो उन मार्जिन कॉल्स के भी ट्रिगर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमको मार्केट की इस हाई वॉलेटिलिटी का एक कारण हम समझ सकते हैं कि जो बनते हुए दिख रहे हैं। अब एक और चीज हमें देखनी होगी कि हम एंड थर्ड लास्ट वीक पे हैं और हम एक्सपायरी अप्रोच कर रहे हैं। एक्सपायरी के साथ साथ एक और चीज है, हम फेस्टिव सीजन भी अप्रोच कर रहे हैं। और फेस्टिव सीजन के लिए आप देखें कि ट्रेडर्स थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं, और इतना बड़ा फेस्टिवल दिवाली हम अप्रोच कर रहे हैं तो यूजुअली ट्रेडर्स बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। इस कारण से अब जो आने वाले दिनों में आपको ट्रेड्स देखने को मिलेगी वो ज्यादा शिफ्ट होती हुई दिखेगी रोल ओवर्स की तरफ, एक्सपायरी ट्रेड्स की तरफ। और हिस्टोरिकली हमने जो देखा है
कि जो लॉन्ग पोजीशंस होती हैं उनके रोल ओवर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द शॉर्ट पोजीशंस। तो ये एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन मान लीजिए जो हम देखना चाह रहे हैं, जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं कि अगर ये आपको शॉर्ट कवरिंग और जो लॉन्ग साइड की पोजीशन है उसके रोल ओवर्स होते हुए दिखते हैं, तो मार्केट की सेलिंग कहीं ना कहीं एक अरेस्ट होती हुई दिख सकती है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकता है और थोड़ा सा यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की ओर रिट्रेस कर सकता है। और इसके साथ साथ एक और चीज देखने की है कि ये जो रोल ओवर्स चलेंगे, इन रोल ओवर्स के दौरान क्योंकि टर्नओवर्स इंक्रीज होंगे, थोड़ा मार्केट में पार्टिसिपेशन रहेगा इन रोल ओवर्स के कारण, रिटेल अपने आप को किस तरीके से प्लेस करते हैं, उनकी ट्रेड्स किस तरीके से जाती हैं, अगर उनका भी सपोर्ट आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक वापस ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये हमने अभी तक का एक डाउन साइड का मूवमेंट देख लिया, अभी क्या हो सकता है ये भी हमने समझ लिया है, मगर हमें करना क्या चाहिए? तो देखिए, कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं जब हमें ये प्रायोरिटाइज करना होता है कि हमें कैपिटल प्रिजर्व करनी चाहिए, और कैपिटल अगर हमारे पास रहेगी तो हम आने वाले समय में भी काम कर पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं देखें कि कैपिटल प्रिजर्व करें रादर देन टेकिंग एग्रेसिव स्टांस, जो हम इतने टाइम से देख ही रहे हैं। एग्रेसिव पोजीशंस और एग्रेसिव प्रॉफिट्स के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी कैपिटल जो प्रिजर्व हम कर रहे थे वो प्रिजर्व ना हो पाए और कैपिटल ही इरोड हो जाए, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय में क्लोजली वॉच करें, अगर आपके पोजीशंस के फेवर में मार्केट मूव करता है तो अपने प्रॉफिट्स बुक करें और एग्जिट करें। अदरवाइज अगर आप पूछें फ्रेश ट्रेड्स जनरेट करने का अभी कोई टाइम ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि रोल ओवर, एक्सपायरी, फेस्टिव सीजन, ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक पोजीशन क्लोज करने की तरफ ही इंडिकेशन दे रही है। थोड़े टाइम मार्केट में थोड़ा सा संभल के रहें, मार्केट जरूर स्टेबलाइज करेगा। और अगर आप ये पूछें कि क्या हम एक बहुत बड़े क्रैश की तरफ जा रहे हैं, इंडिया ग्रोथ स्टोरी इतनी वीक नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हम देखें, सीखें और समझें कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है। कोई भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव अपनी पोजीशन में कोई मूवमेंट करने की अभी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, और मैं समझता हूँ ये आपके कुछ सवालों का जवाब जरूर देने में हेल्प किया होगा। अगर आपके पास और भी कोई सवाल हो मार्केट से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट करें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, हमें डीएम्स करें। और हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। हम ऐसे अपडेट्स और ज्यादा इंफॉर्मेशन लाते ही रहते हैं, और आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।